दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट एटा है उसमें एक तहसील पड़ती है दोस्तों, अलीगंज। उसमें जो घटना घटी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। वहाँ दोस्तों अभी हाल ही में लेखपालों ने जो एक्स्ट्रा क्षेत्र है उनके पास एक्स्ट्रा जो लेखपालों के जो वहाँ वैकेंसीज है, जो लेखपाल नहीं है उनकी जो है रिक्ति होने की वजह से, वैकेंसीज होने की वजह से जो एक्स्ट्रा काम देख रहे हैं उनको दोस्तों उन्होंने उसका वो रिकॉर्ड्स जो है वो वापस जमा कराने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसकी मुख्य वजह देखिए, मेन तो वहाँ कुछ और बनी है, लेकिन उसका जो मूलभूत हम बोल सकते हैं, जो उसकी जड़ें हैं, उसकी जो नींव है, वो क्या है? तो दोस्तों ये है कि वहाँ पर वैकेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा होना, लेखपालों की संख्या बहुत कम होना। ठीक है? ये दोस्तों उसकी मुख्य वजह है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक लेखपाल को जो है कितना काम देखना होता है। और दोस्तों जब वो एक क्षेत्र का वो काम देखता है, तो दोस्तों ये सारे जो मैं आपको काम बताऊँगा, ये अगर उसके पास डबल चार्ज है, मीन्स डबल क्षेत्र है, तो यही काम उसका वो डबल हो जाता है। तो दोस्तों एक लेखपाल को जो है बहुत सारा काम देखना होता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ, प्रतिदिन जो है आय जाति निवासी हमें बनाना होता है। दूसरा दोस्तों, वर्ष में हमें 3 बार जो है वो जो फसल होती है उनका हमें सर्वे करना होता है। आपका रबी है, जायद है, खरीफ है, तीनों का हमें सर्वे करना होता है। अब थोड़ा डिजिटल की तरफ जा रहा है, अब वो ऑनलाइन जो है सरकार उसको अपडेट करने जा रही है। कुछ जगह हो चुका है, ठीक है? दूसरा दोस्तों उसके अलावा जो है प्रतिदिन जो है हमें एप्लीकेशंस मिलती है, उन एप्लीकेशन का हमें रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, उसका डिसीज़न उसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो हमें देना होता है। बहुत सारी तरह की दोस्तों एप्लीकेशन हो सकती है, प्रार्थना पत्र हो सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनना हो, वो भी हमें मिलना है। दूसरा किसी का जो है नाली से जुड़ा कोई विवाद हो, किसी का चक्रोड से जुड़ा, रास्ते से जुड़ा कोई विवाद हो। दूसरा किसी के घर को लेकर कोई विवाद हो। और उसके अलावा कोई दोस्तों किसी की ज़मीन है उसमें खतौनी जिसको हम बोलते हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स होता है, उसमें अगर किसी की कोई मिस्टेक हो गई है, तो करेक्शन के लिए भी आवेदन देता है। दोस्तों और बहुत सारे अलग-अलग तरह के प्रार्थना पत्र हैं दोस्तों, एप्लीकेशंस हैं, वो हमें मिलते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन ही इतना होता है, यही बहुत काम देखना होता है। फिर दोस्तों अगर हमें जो है ये भी मेंटेन रखना होता है अपनी डायरी में या फिर कोई रजिस्टर जो है कि आपका जो गाँव है, जो आपके पास सर्किल है, उसमें कोई व्यक्ति जो है वो एक्सपायर हुआ है, तो क्या उसके नाम भूमि थी? अगर उसके नाम ज़मीन थी दोस्तों, वो लैंड जो है वो उसके जो वारिस है, उसके नाम जो है वो हमें करना होता है। दूसरा दोस्तों, हमें ग्राम समाज की जो संपत्ति है, सरकारी जो संपत्ति है आपके रिकॉर्ड्स में, उसकी दोस्तों आपको देख-रेख करनी है। कोई इस पे गैर कानूनी तरीके से, कोई अवैध रूप से जो है उसको कब्जाने का जो है प्रयास तो नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है दोस्तों, वो हमें वहाँ उसको रुकवाना होता है। आपके साथ पुलिस फ़ोर्स है, बाकी सब जो है आपका विभाग, आपका स्टाफ आपके साथ होता है। तो आपकी एक जो है मुख्य भूमिका उसमें होती है ग्राम समाज की संपत्ति की देख-रेख में। अगर दोस्तों किसी ने बहुत टाइम पहले, लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल पहले से किसी संपत्ति पर जो है, सरकारी संपत्ति पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो दोस्तों हमारा जो है वहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको जो है न्यायालय में रिपोर्ट दे दीजिएगा, ठीक है? न्यायालय फिर उसका फाइनल जजमेंट जो होगा, उसके आदेश के अनुसार फिर आगे काम होता है। तो दोस्तों ये भी काम हमें देखना होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें कोर्ट से जुड़ा भी दोस्तों, कोई जैसे मान लीजिएगा कोई अभियुक्त है, अभियुक्त से मतलब आप समझते हो, कोई मान लीजिएगा जेल में है, कोई किसी के खिलाफ कोई वाद दायर हुआ, कोई है ना? तो वो दोस्तों क्या होता है, जब उसको रिहा किया जाता है, तो 2 दोस्तों ज़मानत जो उसकी लेते हैं, तो उनकी हमें तस्दीक करनी होती है। मतलब अ, द आपने देखा होगा किसी की जो ज़मानत होती है दोस्तों, वो कुछ वैल्यूज़ में होती है। मतलब किसी 50,000 रुपए की ज़मानत है या 1 लाख रुपए की ज़मानत है। तो 2 ऐसे लोग या फिर 1 जो वो कोर्ट डिसाइड करता है, हमें उसका जो लैंड रिकॉर्ड है देखना होता है कि उसकी जो संपत्ति है, उस वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो ये तस्दीक का काम, इसको तस्दीक बोलते हैं दोस्तों। ये भी काम जो है वो
हमारा ही होता है। इसके अलावा दोस्तों हमें जमाबंदी तैयार करनी होती है। जमाबंदी से मतलब दोस्तों प्रति वर्ष, ठीक है, एवरी ईयर क्या होता है कि आपको जो है अपनी ज़मीन में ऐसे लोगों को देखना होता है जो लगान देने के लिए एलिजिबल होता है, जिनके पास एक क्राइटेरिया होता है, उससे ज़्यादा ज़मीन है तो उसको जो है लगान देना होता है, भूमि पर टैक्स देना होता है। तो वो दोस्तों आप ही को क्लियर करना है, लेखपाल को ही क्लियर करना होता है और उसका जो है एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, रजिस्टर बनाया जाता है कि गाँव में कौन-कौन ऐसे लोग हैं। तो उस रजिस्टर को दोस्तों बोलते हैं जमाबंदी, ठीक है? फिर वो लगान को कलेक्ट करना घर-घर पर जाकर जो है वो अमीन का काम होता है। हम उसको बनाकर जो है अमीन को सौंप देते हैं, फिर वो पूरे वर्ष वो काम जो है अ, उसको देखना होता है। तो दोस्तों ये भी काम हमारा इसमें एक मुख्य भूमिका जमाबंदी से जुड़ी हमारी होती है। तो इसमें हम जो है सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए जो है अपने जो लैंड रिकॉर्ड में एक क्राइटेरिया है, उससे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है, तो वो हमें देखना होता है। दोस्तों इसी के साथ-साथ हमें और भी दूसरे विभागों का भी काम देखना होता है। जैसे दोस्तों कृषि अभी योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि, ठीक है? उसमें 2-2 हज़ार रुपए जो है वो 3-4 महीने में एक बार दिए जाते हैं। 1 साल में 3 इंस्टॉलमेंट आती है 2-2 हज़ार रुपए की। तो दोस्तों उसमें ज़मीन का सत्यापन, भूमि लैंड जो वेरिफ़िकेशन है, उसका जो काम होता है दोस्तों हम लोगों का ही होता है, लेखपाल का ही होता है। लेखपाल ही उसमें जो है उसको सत्यापित करके देगा। तो इसमें ये भी हमारा दोस्तों फिर और बहुत सारी योजनाएँ, पंचायत से जुड़े काम भी होते हैं। स्वामित्व योजना दोस्तों चल रही है, स्वामित्व योजना में जो है जो दोस्तों आबादी में घर बने हुए हैं, किसी का ऐसा हो सकता है वो अपनी ज़मीन में अगर मकान बना हो तो उसके नाम है, वो ऑलरेडी जो है वो उसके नाम पर है। बट अगर दोस्तों उसकी ज़मीन में नहीं है, एक सरकारी संपत्ति, वो जो आबादी के नाम से सरकार ने दर्ज किया हुआ है, तो उसमें दोस्तों जो मकान है वो उनके नाम किए जा रहे हैं जिसका है। तो दोस्तों सत्यापन ये जो है क्या है, इसको हम स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है वो नाम किया जा रहा है। दोस्तों ये मुख्य जो कार्य है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है, पंचायत राज विभाग जो है उससे जुड़ा हुआ है। बट दोस्तों उसमें 90% जो कार्य है, 90% जो है वो मेन काम वो हमसे ही किया जा रहा है। हम ही उसको करेंगे, हमसे ही जो है उसका नक्शा तैयार कराते हैं। हम ही फिर दोस्तों उसका गाँव में सर्वे करते हैं। हम ही उसमें जो है वो रजिस्टर तैयार करते हैं कि कौन-सा घर जो है वो किसका है। कुछ बिंदु है दोस्तों उन बिंदुओं पे जानकारी हमें ही इकट्ठी करनी होती है। तो मुख्य भूमिका दोस्तों हमारी है, काम जो है वो दूसरे विभाग का है। दूसरा इसके अलावा दोस्तों और भी चुनाव से जुड़ा काम हमें देखना होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। कोई आपका दोस्तों मेला हो सकता है, उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। या फिर दोस्तों मान लीजिएगा कावड़ ड्यूटी है या फिर कोई सपोज़ कर लीजिए कहीं बाढ़ आई है, उस फ़ील्ड में जो है ड्यूटी लगाई जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा जो है दोस्तों क्रॉप कटिंग का काम होता है। क्रॉप कटिंग से मतलब जो आपका फसल है दोस्तों, उसमें जो है सरकार देखती है कि एवरेज जो है वो प्रोडक्शन कितना है, तो ये क्रॉप कटिंग का काम भी जो है वो हमारा ही होता है, ठीक है? तो इतने सारे दोस्तों ये मैं आपको सारे काम नहीं बताए हैं, लगभग ये मुख्य काम मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी हमें काम देखने होते हैं। तो ये सब जो काम है दोस्तों ये आप ही को करने होते हैं। आप ही जो लेखपाल बनने के लिए जो है रेडी है जो जिन्होंने डीवी उनका हो चुका है या होने जा रहा है। तो अ, दोस्तों मैं यही आपसे बताऊँगा कि आपको जो है ये सब काम देखने हैं। तो दोस्तों ये इतने सारे काम हर लेखपाल को एक क्षेत्र में जो है वो देखने होते हैं। अगर आपके पास जो है वो 2 क्षेत्र है, कोई वैकेंसी मतलब कोई आपके बराबर में खाली है कोई क्षेत्र, तो वहाँ पर कोई लेखपाल नहीं है, तो उसका ज़िम्मा अगर आपके पास आ जाएगा तो दोस्तों आपको जो है यही काम डबल करना होता है। फिर आपके पास यही काम डबल हो जाएगा। तो आज दोस्तों वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हालाँकि 8085 जो वैकेंसीज़ है, वो सरकार पूरी करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा चल रहा है। बट हमें जो है बहुत अ, अधिक आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो है लोग आए, सरकार जो है वैकेंसीज़ को जो है वो पूरा करे
और इन लोगों को ज्वाइनिंग दे, ताकि थोड़ा जो पहले से ही जो काम देख रहे हैं, उनके पास 2-2 3-3 क्षेत्र है, तो वो बहुत ज़्यादा अधिक कार्य के दबाव में हैं, ताकि उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके। अब देखिए, यही इसी की वजह से जो है दोस्तों एक घटना एटा ज़िला में घटी है, उसका मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। और इसमें मैं जो सीटों के बारे में आपको बताऊँगा, तो सीटों की जो स्थिति है दोस्तों, वो लगभग हर ज़िले में इसी तरीके से है। लगभग-लगभग, ठीक है? कुछ थोड़ा बहुत कम-ज़्यादा हो सकता है, 5-10% का डिफरेंस हो सकता है। दोस्तों एटा ज़िला में जो है वो क्या है, वहाँ पर एक तहसील है अलीगंज। उस अलीगंज में दोस्तों लास्ट सैटरडे को क्या हुआ, लास्ट सैटरडे दोस्तों सैटरडे को थाना दिवस लगता है, बट एवरी सैटरडे नहीं, 2 सैटरडे को लगता है मंथ में। तो लास्ट जो सैटरडे को थाना दिवस लगा दोस्तों, वहाँ थाना दिवस पे कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में जो है वो जानकारी मिली है कि वहाँ की जो लेखपाल है, उन्होंने वहाँ के जो उप जिलाधिकारी है, उन्होंने जो है लेखपाल की जो है एब्सेंट लगाकर थाना दिवस पर उनको वहाँ से भगा दिया, ठीक है? और भी इस कुछ मुद्दे और भी कुछ बातें हो सकती है, जिनको लेकर उन्होंने वहाँ ये जो है इस तरीके का करते हुआ, ऐसा हो सकता है कि लेखपाल ने कुछ काम जो है वो उनका पेंडिंग हो, उन्होंने पूरा नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। बट दोस्तों ये मेन जो वजह है, तो ये वही है कि काम की जो है वो बहुत ज़्यादा अधिकता है, और बहुत ज़्यादा अधिकता की वजह से जो है कुछ इस तरह की घटना हुई होगी, लेखपाल ने जो है वो नहीं किया होगा, तो गुस्साए जो जिलाधिकारी है उन्होंने इस तरह का कृत्य किया। हालाँकि देखिए, वे भी जो है उनको भी, वो भी मन से जो है वो नहीं चाहते हो है कि किसी का जो है वो बुरा हो। तो फाइनली यही है कि अगर सीटें पूरी हो तो काम जो है वो आसानी से निबट जाए। बट अगर सीटें जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा खाली है, जिस तरह की आज स्थिति है, तो उस स्थिति में यही है कि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहता है, और एक व्यक्ति जो है वो अच्छी तरीके से जो है काम को नहीं कर पाता है। क्योंकि काम जो है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों वहाँ की मैं स्थिति बताऊँ तो कुल जो क्षेत्र है, इस ज़िले में अलीगंज की मैं बात कर रहा हूँ, अलीगंज तहसील की एटा ज़िले में। तो वहाँ दोस्तों कुल 71 सीटें हैं, 71 क्षेत्र हैं, और 71 क्षेत्र में दोस्तों केवल और केवल 28 लेखपाल जो है वो काम कर रहे हैं, 28। और दोस्तों अगर हम रिक्ति की बात करें तो वहाँ पर अकेली तहसील में 43 सीटें जो है, 43 सीटें खाली है, मतलब 43 सीटों पर आवश्यकता है नए लेखपालों को ज्वाइनिंग दिलाने की। तो आप इससे जो है अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि कार्य की जो है वो अधिकता कितनी होगी। मतलब ये मैंने आपको अभी काम गिनाए, तो एक लेखपाल के पास यहाँ हम एवरेज माने तो लगभग 2 से 3 क्षेत्र जो है वो बनते हैं। ऐसा तो कोई लेखपाल पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर 28 लेखपाल हो और 43 सीटें और खाली हो। तो ऐसा मतलब टोटल जो है 71 सीटें हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर एक लेखपाल एक क्षेत्र देख रहा हो। एक से मिनिमम जो है 2 क्षेत्र और मैक्सिमम जो है 3 क्षेत्र जो है वहाँ उनके डिवाइडेशन में आते हैं। तो दोस्तों वहाँ ये जो घटना घटी है, इस घटना की वजह से वहाँ के जो लेखपाल है, उन्होंने एक्स्ट्रा जो काम है, एक्स्ट्रा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो रिकॉर्ड्स है, वो वापस जमा कराने का उन्होंने डिसीजन लिया है। तो इससे जो है नए लेखपालों को देखिए, और ज्ञापन दिया है तहसीलदार सर को, तो जो ज्ञापन है वो सरकार को जो है जाएगा, विभाग को, तो उससे थोड़ा उनको जो है लगेगा कि वास्तव में जो है अब वहाँ अब जो लेखपाल हैं उनको जो है जल्द से ज्वाइनिंग दिलाने की आवश्यकता है। तो मेरी सरकार से अपील भी है कि जो नए लोग हैं उनका ज्वाइनिंग दिलाने का जो प्रोसेस है उसमें गति बढ़ाई जाए, और जल्द से जल्द जो है वो नए लेखपालों को ज्वाइनिंग दिलाई जाए। तो ठीक है दोस्तों, लगभग देखिए दोस्तों, मैं आपको जो बताया है लगभग हर जगह पर यही स्थिति है। अलीगंज की जो मैंने आपको बात बताई है कि वहाँ पर 71 सीटें हैं, और 71 सीटों में 28 लेखपाल काम कर रहे हैं, और इस 71 सीटों में 43 सीटें जो हैं वो खाली हैं। तो ये स्थिति है, और इसकी दोस्तों मुख्य वजह है एक काफ़ी लंबे समय से जो है भर्ती का पूरा न होना, क्योंकि लास्ट जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 2016 में हुई थी,
उसके बाद जो है कोई भर्ती नहीं आई है। ये जो अब है 8085 वाली, यही है इसके बाद वाली। और दोस्तों प्रमोशन जो है सरकार ने बहुत ज़्यादा किए हैं, लेखपालों से जो है कानूनगो के पद पर प्रमोट किए गए हैं, जिससे जो है सीटों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा खाली हो गई। तो दोस्तों ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।